गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है, हमारा थर्ड है। आइए बच्चों इसे हम रीड करें और रीड करके इसे हम समझ लें और समझकर बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। बच्चों हमें एक क्या दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट कितनी दी गई बेटा, 220 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, ठीक है। एंड बेस जो है आपका वो डायमीटर जो है बेटा बेस का वो कितना है, 24 दिया गया है, ठीक है। विच इज सराउंडेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों इसमें सरमाउंटेड, जो सरमाउंटेड का मीन्स होता है बेटा कि उसके ऊपर जो रखा हुआ है, ठीक है, सिलेंडर जो कि उसकी हाइट बेटा कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और रेडियस उसकी कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है हमसे। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल का बेटा हमें मास बताना है, जो कि हम बेटा क्या करेंगे, जिसमें बोला गया है 1 सेंटीमीटर आयरन का बेटा मास कितना है, 8 ग्राम मास है बेटा, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करके बेटा चलिए आइए समझ करके सॉल्व करें और सॉल्व करके क्या करें, सीख लें। देखिए एक सिलेंडर आपको दिया गया है बच्चों, ये है हमारा क्या, सिलेंडर है बच्चों, क्या है ये सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। ये बड़ा सिलेंडर है, इसकी हाइट जो दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, 220 सेंटीमीटर दी गई है आपको, ठीक है। ये 220 सेंटीमीटर और इसकी बेटा जो डायमीटर है, ठीक है, इसकी जो डायमीटर दिया गया है यहाँ से बेटा ये 24 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक सिलेंडर आपको और दिया गया है बेटा, छोटा सा दिया गया है, ये है, ठीक है। ये एक सिलेंडर और दिया गया है जिसकी हाइट बेटा कितनी है, बोलिए, जिसकी हाइट कितनी है बेटा, ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट दी गई है बेटा। और इसकी रेडियस भी आपको गिवन है बेटा, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, इसकी रेडियस दी गई है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लें और वॉल्यूम करने के बाद बेटा क्या करेंगे, मास भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आप यहां से क्या लिखोगे बेटा, गिवन, सॉरी पहले तो आप बोलोगे बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप ऊपर लिख लोगे गिवन दैट, गिवन दैट लिखने के बाद आप बताओगे बेटा कि हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर, हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर H1 इक्वल टू कितना है, 220 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। एंड रेडियस, एक मिनट बच्चों, आपको तो अभी डायमीटर दिया गया है ना बेटा, तो आप क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ द लार्जर सिलेंडर कितना दिया गया है बेटा, D इक्वल टू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहां पास लिखेंगे एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा, ठीक है। R1 इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 24/2 होगा सर, और इक्वल टू ये 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, लार्जर सिलेंडर का 24 में हमने 2 को डिवाइड किया बच्चों, तो क्या आ गया है, यहाँ से देखो बच्चों इसका भी क्या आ गया, हमारे पास रेडियस आ गया, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 12 सेंटीमीटर रेडियस आ गया है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। फिर आप बताओगे कि हाइट ऑफ द स्मॉलर
स्मॉलर सिलेंडर क्या होगा, आप बोलोगे हाइट क्या हो जाएगी सर, h2 हो जाएगी, और यहाँ पास बेटा 60 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है। फिर आप क्या बताते हो कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर R2 इक्वल टू कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो बच्चों बोला गया है यहाँ पर कि स्मॉलर अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे आइए बेटा देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब इसके बाद हम बोलेंगे बेटा कि वी नो दैट हम जानते हैं, हम ये जानते हैं बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ द पोल इक्वल टू, एक मिनट बच्चों, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्या बोलोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, यहां तक आपने अगर बता दिया है तो आप क्या कहोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर, क्या बोलोगे बेटा, पाई R1 स्क्वायर H प्लस क्या होगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या होगा बेटा बताइए, तो आप बोलोगे कि पाई R2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, H2 हो जाएगा। देखो पाई R2 का स्क्वायर ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ पास से आपने देखा बेटा कि ये चीज़ें डिफरेंट थी और पाई जो था हमारा सेम था, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि R1 स्क्वायर H1 प्लस यहाँ से भी R2 स्क्वायर H2 को बेटा क्या करेंगे, पास ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और पाई को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। आप कहोगे बिल्कुल सही सर, ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या होगा, R1 का वैल्यू क्या दिया गया है, तो R1 की वैल्यू बेटा आपको दी गई 12 सेंटीमीटर, 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस इंटू बेटा कितना होगा H 220 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करोगे आप। ठीक है, फिर R2 स्क्वायर कितना दिया गया है बताओ बच्चों, 8 का स्क्वायर इंटू ये बेटा कितना है 60 और ब्रैकेट आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और पाई की वैल्यू भी आप बेटा यहाँ पास नहीं रखोगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लोगे, फिर लास्ट में हम पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इतना कर दिया। देखें बेटा आपको क्या दिख रहा है, हाँ बेटा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, देखिएगा यहाँ से थोड़ा नहीं दिख रहा था, तो ये देखिए प्लस ये 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 है, 8 का क्या है बेटा स्क्वायर है और इनटू ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बेटा तो ये बाहर पाई रहेगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद से। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, 12 का स्क्वायर होता है 144, आपको लर्न कराया गया है। ठीक है, और ये 220 रहा आएगा प्लस ब्रैकेट क्लोज रखिएगा बेटा। 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, और इनटू बेटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 60 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पाई की वैल्यू रख दो बेटा। फिर इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 0 आएगा यहाँ पास से। ठीक है, देखिए 0 और 22 4 जा बेटा 88 होता है, 22 4 जा 88 और बेटा अगर आप कितना ऐड करते हो इसमें 8 ऐड करते हो तो 96 आता है। 9 कैरी आई बेटा 21, ये कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से इसको सॉल्व करना तो आसान है, 0 है तो लगा दो बेटा 0। 6 4 जा होता है कितना बेटा 24, 6 6 जा 36 और ये 38 आ गया। और ये पाई बेटा आप क्या लिखा रहने दोगे। फिर यहाँ से देखो बेटा ये कितना है 31 है, इनको ऐड कर लोगे तो ये 0 आया बेटा। 8 4 12 होता है, 8 6 बेटा 14 और 14 और 1 बेटा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 कैरी 5 आ जाएगा बेटा और ये 3 के 3 बेटा लिखा रहेगा।
बोलिए। और यहाँ पास से बेटा क्या हो जाएगा, ये पाई रहेगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप पुट करोगे तो 3520 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 3.14 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा ना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, देखिए 1,11,000 कितना हो जाएगा 1,11,532 532 पॉइंट बेटा कितना होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये तो वॉल्यूम आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम आ गया। फिर इसमें बोला गया है कि मास ऑफ क्या बोला गया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा 8 ग्राम दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पास आप बोल सकते हो कि मास ऑफ कितना होगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 1,11,532.8 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 8 से हम इंटू करा देंगे बेटा। क्या बोलोगे आप, बोलिए बेटा। 8 से आप क्या करा दोगे, मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, तो क्या आ जाएगा, बोलिए। तो इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो ग्राम में आएगा बेटा आंसर, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 8 जा कितना होता है बताओ बेटा 64, 64 का आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे। 8 2 जा क्या होता है बेटा 16 होता है, बोलिए 8 2 जा 16। और 16 में बेटा अगर आप क्या ऐड करते हो, ठीक है, तो आप इसको इंटू करा करके देख लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बेटा, 8 लाख क्या हो जाएगा 8,92,000, ठीक है, 8,92,226 आएगा, 226 क्या आएगा 0.4 ग्राम आ जाएगा बेटा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मास ऑफ, यही मास आएगा बेटा आपका, क्या आएगा 8,92,226.4 ग्राम आएगा। इसको आप बेटा मल्टीप्लिकेशन खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक ये बेटा आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए एक बार बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं जिससे क्लियर हो जाए आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए बच्चों मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसमें बोला गया था कि एक हमें सिलेंड्रिकल पोल दिया गया है, ठीक है, जो जिसकी हाइट कितनी है बेटा 220 सेंटीमीटर है और बेस ऑफ डायमीटर 24 था। और इसमें बोला गया था सरमाउंटेड का मीन्स होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। एक सिलेंडर और रखा हुआ था जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर थी और रेडियस 8 सेंटीमीटर थी बेटा। फाइंड द मास निकालना था हमें बेटा, 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन का मास बेटा हमें 8 ग्राम दिया गया था, ठीक है। तो यहां पास से हमने बेटा क्या किया, हाइट बता दिया लार्जेस्ट सिलेंडर की, रेडियस बता दिया बेटा लार्जेस्ट सिलेंडर की, हाइट भी मैंने बताया स्मॉलर सिलेंडर की बेटा। स्मॉलर सिलेंडर को H2 माने थे बेटा और R2 बेटा स्मॉलर सिलेंडर रेडियस हो गया। फिर हमने बोला कि वी नो दैट हमको अलग अलग निकालने से अच्छा बेटर है बेटा कि हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर को बेटा क्या करें, हमने दोनों को ऐड कर दिया आपस में और दोनों का फार्मूला डायरेक्ट मैंने पुट करके बेटा कंपेयर करा करके और क्या किया बेटा यहाँ पास से हमने सॉल्व कर लिया है। देखो बेटा यहाँ पास हमारा क्या आ गया आंसर, 8 वॉल्यूम हमारा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आया है। और यहाँ से आपने देखा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर 8 था, तो मास ऑफ इतने का क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो ये आ गया 8,92,226.4 ग्राम आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा। अपने फ्रेंड के साथ बेटा इनको शेयर करिए, क्लासमेट के साथ में, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बेटा वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे, तो जो बच्चे बेटा ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कोचिंग नहीं जाते कहीं भी संस्थान में, तो वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का बेटा क्या कर ले सकते हैं, इस वीडियो से वो सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास।